पार्टी तो स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर क्लास 10th के, जो कि एग्जाम 17 फरवरी से होने वाले हैं। और मैं वन बाय वन आपको सारे मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा चैप्टर वाइज। तो बने रहिए, अगर वीडियो पर आ गए हो तो अंत देखें और सॉल्यूशन पूरा करके जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है जो बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए पूछा जाता है, जी हाँ दोस्तों, ठीक है, बहुत ज्यादा, वो है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है? किसी भी एक टर्म में लिखा गया अंक, जैसे 2, 4, 6, 8, तो ये समांतर श्रेणी में है। 3, 6, 9, 12, अगला तुम खुद बता सकते हो, 15, अगला 18। इस तरह के जो श्रेणी चलता है, दिस इज कॉल्ड समांतर श्रेणी। ओके, तो पहला ही क्वेश्चन है कि निम्न में कौन समांतर श्रेणी है? आइए पता करते हैं निम्न में कौन समांतर श्रेणी है बच्चा। ठीक है, देखो 2, 4, 8, 10। अगर तुम देखोगे यहां पर पहला क्वेश्चन 2, 4, 8, 16, तो आप देखोगे कि 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, तो 4 में से गया 2 तो 2, 8 में 4 गया तो 4, 16 में से 8 गया तो 8। ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है। फिर देखो 5 में से 3 गया 1, 4 में से 5 गया -1, 2 में से 4 गया -2, ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। अब यहां देखते हैं -6 और -10, तो -6 + 10 = 4, +4 आ रहा है। फिर -2, फिर -6, -2 + 6 कितना आ रहा है? 4, है ना। इसका मतलब कि ये जो है एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, 4, 4, 4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसका मतलब ऑप्शन कौन हो गया? बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, यदि आप बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। 4, 10, 16, 22, 28 का सारवंतर क्या होगा? सारवंतर का मतलब होता है बच्चा डिफरेंस, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, है ना, हर बार। तो मैंने बताया था कि सार अंतर ही बताता है कि असल में वो कौन श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। जैसे मैंने यहां बोला था ना कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, हर बार 2, 2 का अंतर आ रहा है। तो चलिए 10 में से गया 4, इसको बोलते हैं, देखो पहला हो गया तुम्हारा T1, दूसरा हो गया तुम्हारा T2, अगला क्या हो गया तुम्हारा T3। तो 10 में से 4 कितना आ गया? 6, 16 में से 10 कितना आ रहा है? 6, 22 में 16 गया, कितना बचा जल्दी बताओ। तो जो हर बार जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना कितना का आ रहा है? 6, 6 का आ रहा है। इसका मतलब सारवंतर कौन होगा? 6 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे बच्चा लोग, एपी का प्रथम पद 2। एपी का प्रथम पद कौन है बच्चा? एपी का प्रथम पद है 2 और सारवंतर क्या है? 3। तो एपी के शुरू से 3 पद, देखो इसको समझना होगा तुमको। शुरू से क्या होता है? 3 पद, देखो ध्यान से। तो जैसे हम यहां बात करेंगे तो देखना गौर से कि जो समांतर श्रेणी होता है बच्चा, कौन श्रेणी? समांतर श्रेणी। ओके, ध्यान समझ लेना है। समांतर श्रेणी की तुम बात करोगे, देखोगे किस श्रेणी का? समांतर श्रेणी का, ठीक है। तो समांतर श्रेणी की बात करोगे बच्चा, समांतर श्रेणी का, ठीक है, ये देख लो। तो समांतर श्रेणी फॉर्मूला क्या होता है, इस तरह से समझना है कि फॉर्मूला है Tn बराबर a + n - 1 इंटू कितना होता है? d। अब जैसे कि आपने कोई श्रेणी लिखा 2, 4, 6, 8, 10, फिर 3, 6, 9, 12, फिर 4, 8, 12, 16। तो ये जो आप लिख रहे हो, गौर करना कि इन सब का डिफरेंस जो है बारी बारी से सबका सेम आ रहा है। इसका मतलब ये सब के सब कौन श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी कहते हैं। अब कहानी यहां पर यह आती है कि जैसे आप लिखते हो 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो ये कहलाते क्या है? तो कहलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये कहलाते हैं इस तरह से कि पहला वाला जो होता है, पहला वाला ये होता है तुम्हारा T1, दूसरा होता है T2, T3, फिर क्या होता है T4, फिर क्या होता है बच्चा T5,
और फिर क्या होता है T6। ऐसे करते करते मान लो कि अंतिम जाएगा कहां तक, Tn तक। तो पहले को हम लोग मानते हैं A, ठीक है, और जो दूसरा है वो है 4। जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 में से 2 घट कितना आएगा, 2। इसका मतलब तुम्हारा D कितना आ गया बताओ, 2। तो अगर 4 यहां पर आया है जिसका मतलब पक्का ये A प्लस D होगा। तभी तो 2 प्लस 2, देखो A का मान 2 था तुम्हारा और D का मान 2 आया, 2 कितना हो गया 4, यानी कि हम T2 को A प्लस D लिख सकते हैं। उसी प्रकार T3 को लिखेंगे A प्लस कितना लिखेंगे 2D, तो T4 को A प्लस 3D, T5 को कितना लिखेंगे A प्लस 4D और T6 को A प्लस कितना लिखेंगे 5D। इसे हर बार हम जो टर्म लिखते हैं उसे एक D कम रखते हैं, है ना। अगर ये Tn है तो कंफर्म है A प्लस n है तो n माइनस 1 इंटू क्या D। तो ये जो कहलाता है, ये फॉर्मूला भी आ गया हमारे यहाँ, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होगा बच्चा, D होगा। तो ये जो है समांतर श्रेणी का एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास। और जो श्रेणी के टर्म लिखते हो वो सब टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, टर्म 6 ऐसे सीरीज में चलते जाते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था, देखना यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था बच्चा, ये देखो, है ना, ये जो आपका क्वेश्चन था कि जब एपी का प्रथम पद 2 और सारवंतर 3 हो तो एपी के शुरू से 3 पद बताना है हमको, ठीक है, शुरू से 3 पद। तो शुरू से 3 पद कौन कौन हो जाएंगे बताइए। पहला हो गया T1, फिर T2, T3, है ना, ऐसे करके। तो प्रथम A प्लस D और A प्लस कितना 2D, ऐसे रहेगा। तो प्रथम पद 2 तो 2 हो गया, फिर 2 प्लस अंतर कितना है 3, फिर 2 प्लस 2 इंटू कितना 3, तो ये कितना 2, फिर 3 2 कितना हो गया 5, 3 2 6, 6 2 कितना हो गया 8। तो ये जो टर्म आ गया 2 5 8, ये कहलाएंगे आपके क्या, शुरू के 3 पद। तो ऐसे निकालना। जब ये पद के बारे में बात करेगा तो आप उसे T1, T2, T3, T4 जितना बोलेगा उतना तो जाएंगे और उसके टर्म को लिखे जाएंगे A प्लस D, A प्लस 2D। हमेशा एक कम लेना है, जैसे मान लो T5 तो A प्लस कितना 4D, जैसा कि मैंने पहले बताया था। चलो क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा बच्चा, है ना, देख लो, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस इतना कर लोगे ना समांतर श्रेणी के लिए बहुत ज्यादा है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे बच्चा, 5 7 9 11 के 7वें पद का मान पूछ रहा है। देखो 7वां पद, तो 7वां पद का मान मतलब T7 पूछ रहा है और T7 मतलब A प्लस कितना D बताओ 6D। तो फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 5, तो 5 प्लस 6 गुने D, इसमें से एक घटेगा T2 माइनस T1 करोगे तो निकल जाएगा तुम्हारा क्या निकल जाएगा D, मतलब सार्व अंतर। तो कितना गया बताओ, 7 में से गया 5, कितना गया बच्चा 2। इसका मतलब 5 प्लस 12, 12 5 कितना हो गया 17। अब देखो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, C इज द राइट आंसर। तो ऐसे निकालना है तुमको। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 5, ये तो सिंपल से आपसे फॉर्मूला पूछ दिया है। प्रथम पद A सारवंतर D, तो nवां पद निम्नलिखित में से कौन होगा। तो बच्चा जानता है कि nवां पद मतलब आपसे पूछ रहा है क्या, सार अंतर। Tn बराबर क्या होता है बच्चा, देख लो क्या होता है, जानते हो Tn बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू कितना D होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, B हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, आपके एग्जाम के टर्म से भी और आपके चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए ही बन जाता है। देखो क्या बोल रहा है, जरा ध्यान समझना इसको। कह रहा है कि 4x1 x2 x3 28 समांतर श्रेणी कितना है एपी में है। तो आपसे पूछ रहा है कि x3 का मान। तो कैसे करना है, सिंपल देखो, अभी मैंने जस्ट बताया था कि टर्म जानना है आपको। जैसे ये देखो, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है और ये 5वां टर्म है। बात नहीं समझे, इसका मतलब कि T5 आपका 28 है और T1 कौन है 4। T1 जो है वो कौन है
4 है। इसका मतलब ये प्रथम है, इसका मतलब नाम इसे क्या है, ए। तो जो T5 है उसको हम a प्लस 4d कह सकते हैं। अब बराबर कितना हो गया बताओ बच्चा, 28। अब a प्लस 4d बराबर 28 दिया हुआ है और a का वैल्यू कितना आ गया बताओ, 4। इसका मतलब कि ये हम लिख सकते हैं ऐसे, है ना, ये देखो ऐसे लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4d बराबर 28। तो 4d बराबर 28 माइनस 4, अब 4d बराबर हो गया 24, ये आ गया 6, तो d का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया, है ना। अब d का वैल्यू 6 आ गया, पूछ के आराम से x3 का वैल्यू पूछा है, तो टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, यानी x3 a प्लस कितना हो जाएगा, ये T4 है, a प्लस कितना d हो जाएगा, 3d हो जाएगा। अब a का वैल्यू 4 था और इसका वैल्यू आ गया 6, 6 थी 18, 18 4 कितना हो गया, 22। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, सी। ओके, चलिए अब समझते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए समझिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा बच्चा पार्टी कि समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद क्या है, शून्य है। ध्यान समझना, कौन सा पद शून्य पूछ रहे हैं हमसे, यानी Tn बराबर दिया हुआ है 0, टर्म पूछ रहा है कि कौन सा नंबर पे आएगा, वो 0 कौन सा नंबर पे आएगा, ऐसे घटते घटते जाएंगे तो देखो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हो गया, d। अब Tn वैल्यू कितना है, 0 बराबर 72 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 63 में से 72 जाएगा, कितना बचेगा, तो सोच लो, 63 माइनस 72 कितना बचेगा, जल्दी बताओ। तो 12 में 3 9, माइनस कितना आ गया, 9, यानी माइनस कितना हो गया, 9, यानी ये उधर जाएगा माइनस 72, ये मल्टीप्लाई में है तो माइनस ये करके कितना आ गया, 8, आ गया n माइनस 1, माइनस 1 जाएगा तो जुड़ जाएगा 8 प्लस 1, यानी कि 9वां टर्म पर जो है ऐसे घटते 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 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आते देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8। ये देखो, ये योग पर प्रश्न है, योग पे प्रश्न है ना, अच्छे समझना है इसको जरा। प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग, 200 प्राकृत संख्या देख लो, मतलब 1 से शुरू करेंगे और ऐसे करते करते जाएंगे कहां तक, 200 तक। ठीक है, अब एसएन का फॉर्मूला होता है, देखो एक ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होता है, d। और एक होता है एसएन बराबर n/2 a प्लस l का मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, तो जाते जाते कहां तक जाएंगे, 200 तो जाएंगे 200 तक। ठीक है, 1 से लेकर 200 तक नंबर ही हमारे पास कितना है, टोटल 200 है, तो 200 अब बटा कितना कर सकते हैं, 200, और एक का टर्म कितना है, 1, अब प्लस लास्ट टर्म भी कितना दिया हुआ है, 200, कट गया यहां से कितना आ गया, 100 इंटू 201, तो आगे कितना 20100। कौन सा ऑप्शन देख लो बच्चा, तो ये आ गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या, बी, डायरेक्टली बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 9, समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 कौन सा पद क्या है, 82 है। ठीक है, ध्यान से समझना जाए इस क्वेश्चन को, कौन सा पद 82 है, मतलब पूछ रहा है कि किस नंबर पे 82 आता है। अगर हम चलना शुरू करें तो ये देखो, है ना, अगर चलना शुरू करें तो 2, 6, 10, 14 कौन सा पद 82 है, मतलब Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये दिया हुआ है 82 बराबर a का मान है 2, फर्स्ट टर्म तो 2 होगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 6 में से 2 गया कितना आ गया, 4, तो 82 में से घटेगा 2, आइए मल्टीप्लाई है तो चल जाएगा डिवाइड में, आइए जाएगा n माइनस 1, ये घट के आएगा 80, 80/4 बराबर n माइनस 1, और ये कट गया कितना से 20, n बराबर हो गया 20 प्लस 1, ये माइनस से जाएगा प्लस में, कितना है 21, यानी कौन से टर्म पे आता है, 21 टर्म पे आता है 82। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10,
समान श्रेणी इतना का 10वां पद क्या होगा? 10वां पद पूछ रहा है, ये बहुत इजी होता है। देखो जैसे ही पद बोलेगा कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, सीधे T10 बराबर A प्लस 9D, बस कहानी खत्म। अब A प्लस 9D मतलब A का टर्म दिया हुआ है कितना? 54, तो 54 प्लस 9 गुना D का वैल्यू 51 में से गया 54 यानी -3, है ना, यानी कि 54 माइनस 27 आ गया कितना? 27। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर कौन? ए। तो ये तो काफी इजी होते हैं, समानक श्रेणी के क्वेश्चन बनाना भी काफी इजी होता है, समझना भी काफी इजी होता है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है टर्म एंड कंडीशन पर, और कुछ क्वेश्चन को लगातार आप रिपीट करते जाओ, है ना, लगातार बिना रिपीट किए हुए क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, ध्यान रखना इस बात को।